हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको जो कथा सरित सागर की कथा सुना रही हूँ, उस कथा का नाम है जिमूत वाहन और गरुड़ की कथा। अभी हमने देख लिया था, जहाँ तक हमने कथा सरित सागर की स्टोरियाँ देखी थी, वहाँ तक हमने देख लिया था कि किस तरह बासवदत्ता ने एक ब्राह्मणी को उसके परिवार से मिला दिया। अब हम आगे देखेंगे, जो आज की कथा है उसमें हम देखेंगे कि बासवदत्ता किस तरह से बताती है कि स्त्रियों के क्या क्या गुण होने चाहिए। कुछ दिनों के बाद एक कुम्हारी मिट्टी के पात्र देने के लिए बासवदत्ता के पास आई। उसके साथ उसके 5 बच्चे भी थे। रानी उन बच्चों को देखकर पिंगलिका से बोली, देखो, इस कुम्हारिन के तो 5 बेटे हैं और मुझे भगवान ने एक भी नहीं दिया। पिंगलिका ने रानी को धीरज बंधाते हुए कहा, ज्यादा संतानें दरिद्रता की निशानी होती हैं। आपकी तो एक ही पुत्र होगा, लेकिन मैं बड़ा प्रतापी और गुणी होगा। इधर राजा उदयन भी वासवदत्ता को चिंतित देखकर कहा, नारद जी के कहने के अनुसार तुम्हें भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। रानी ने पूजा व्रत करना शुरू कर दिया। इस व्रत में राजा और प्रजा ने भी सहयोग दिया। 3 दिन बाद शिव स्वप्न में आए और बोले, तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी, इसीलिए अब आगे तप ना करो। इसके कुछ दिनों बाद वासवदत्ता को स्वप्न में एक सन्यासी दिखाई दिया। उन्होंने रानी को एक फल भेंट किया। अब तो राजा को विश्वास हो गया कि वासवदत्ता शीघ्र ही पुत्रवती होगी। कुछ समय बाद वासवदत्ता गर्भवती हुई। सुंदर नैनों वाली वासवदत्ता का पीला मुख चंद्रमा के समान मनोहर दिखाई पड़ता। उदयन का प्रेम वासवदत्ता के प्रति और अधिक बढ़ गया। एक दिन रानी ने स्वप्न में देखा कि विद्याधरों की स्त्रियां उसे आकाश में ले जाकर उसकी सेवाएं करती हैं। तब वासवदत्ता ने इच्छा प्रकट की कि जिस तरह वह सपने में आकाश विहार करती थी, उसी तरह वह जागते हुए भी करना चाहती है। योगेंद्रायण ने रानी की इस इच्छा को मंत्र, तंत्र और जादू के प्रभाव से पूरा किया। अब वासवदत्ता आकाश में जाकर अपना मनोरंजन करने लगी। नगर की स्त्रियां यह देखकर चकित हो उठती। एक बार वासवदत्ता ने विद्याधरों की कहानी सुननी चाहिए। तब योगेंद्रायण ने कहा, जीमकेतु नाम का विद्याधरों का एक राजा था। वह हिमालय पर्वत पर निवास करता था। वहां एक कल्पतरु भी था। इसी वृक्ष से एक दिन जीमित केतु के एक पुत्र की याचना की। कल्पतरु ने कहा कि तुम्हारे एक बड़ा पुण्यात्मा और पूर्व जन्म का ज्ञान रखने वाला पुत्र होगा। समय पाकर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम जिमूत वाहन रखा गया। वह अपने पूर्व जन्म की कथा भी जानता था। तब वह बड़ा हुआ, तब उसे युवराज बनाया गया। युवराज बनने पर उसने अपने पिता से कहा कि कल्पतरु को सबका ही उपकार करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत यश मिलेगा। यश के बराबर संसार में और कुछ नहीं है। उसका पिता यह बात मान गया। उसके बाद उसने कल्पतरु से कहा कि अब आप संसार के तमाम निर्धन और दुखी लोगों का उपकार करने में लग जाइए, जिससे कोई भी दुखी ना रहे। यह सुनकर कल्पतरु ने सोने की वर्षा की। उससे सभी के कष्ट दूर हो गए। इस तरह जिमूत वाहन विख्यात हो गया। कुछ दिनों बाद जिमूत वाहन को कमजोर समझकर उसके सगे संबंधी उससे लड़ने लगे। जिमूत वाहन ने उनसे लड़ना ठीक न समझा और अपना राज्य उन्हें देकर जंगल में जाने का विचार किया। उसके माता पिता भी उससे सहमत हो गए और उसके साथ मलयाचल पर्वत पर चले गए। वहां एक आश्रम बनाकर रहने लगे। जिमूत वाहन अपने माता पिता की सेवा करता था। वहां उसकी मित्रावसु से हो गई। मित्रावसु सिद्धों के राजा विश्वावसु का बेटा था।
जिमुतवाहन ने एक दिन मित्रावसु की बहन को देखा। देखते ही वह पहचान गया कि वह उसकी पूर्व जन्म की पत्नी है। मित्रावसु ने एक दिन जिमुतवाहन से कहा, तुम मेरी बहन मलयावती से विवाह कर लो। तब जिमुतवाहन ने बताया कि पूर्व जन्म में भी मलयावती उसकी पत्नी थी और मित्रावसु उसका मित्र था। यह सुनकर मित्रावसु ने उससे पूर्व जन्म की कथा कहने को कहा। मित्रावसु ने अपने पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार सुनाई। पिछले जन्म में मैं एक विद्याधर था। एक बार मैं आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था कि मेरी दृष्टि हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए शिव और पार्वती पर पड़ी। मुझे अपनी ओर देखते हुए शिवजी ने मुझे श्राप दिया, तू मनुष्य हो जा, तब तेरा विवाह विद्याधरों की लड़की से होगा और उससे एक पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तथा उस पुत्र को तू अपना राज्य दे देगा। तब फिर मनुष्य से विद्याधर बन जाएगा। तुझको अपने पूर्व जन्म की बात भी याद रहेगी। इसके बाद मैं महाधन नामक एक बनिए के घर में पल्लवी नगर में पैदा हुआ। मेरा नाम वसुदत्त रखा गया। बड़ा होने पर व्यवसाय करने के लिए मैं विदेश गया। वहां से जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मुझे चोरों ने लूटकर रस्सी से बांध दिया और देवी के मंदिर में ले जाकर मेरा बलिदान करने की तैयारी करने लगे। उस मंदिर के पुजारी को मेरे ऊपर दया आई। वह मेरी जगह अपना बलिदान देने को तैयार हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे पुलिंदक, तुम वरदान मांगो। उसने मेरे साथ हर जन्म में मित्रता बनी रहने का वरदान मांगा। उसके बाद उसने धन देकर मुझे विदा किया। इस बार राजा ने उसी पुलिंदक को चोरी के अपराध में फांसी की सजा दी। उस समय मैंने राजा को 1 लाख रुपए देकर उसकी जान बचाई। इस उपकार के बदले वे धनुष बाण लेकर मेरे लिए गजमुक्ता की खोज में हिमालय की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह एक सरोवर के किनारे एक मंदिर में छिपकर बैठ गया और हाथियों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसका विचार था कि जब हाथी तालाब में पानी पीने के लिए आएंगे तो वह उन पर छिपकर बाण चलाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में सिंह पर बैठकर एक सुंदरी कन्या वहां आई और उतरकर तालाब में कमल तोड़ने लगी। पुलिंदक उसके पास गया और नमस्कार करके खड़ा हो गया। उस कन्या ने पूछा, तुम कौन हो? तब पुलिंदक अपना परिचय देते हुए बोला, मैं यहाँ गजमुक्ता की खोज में आया हूँ। मैं शवरों का राजा हूँ। मेरा एक मित्र बहुत रूपवान है। अगर तुम चाहो तो उसे अपना पति बना सकती हो। लड़की ने कहा, पहले अपने मित्र को मुझे दिखाओ। तब पुलिंदक मुझे बुलाकर ले गया। उसने मुझे देखकर कहा, यह तो कोई देव पुरुष है, मनुष्य नहीं है। तब मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की को कुछ विश्वास हुआ और बोली, स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे आज सवेरे ही योग्य वर मिलने का वरदान दिया है। उसके बाद हम दोनों का विवाह निश्चित हो गया और मैं उसके साथ सिंह पर बैठकर अपने घर आया। वहां धूमधाम से हमारा विवाह हुआ। पुलिंदक को वह अपना भाई मानने लगी। विवाह होते ही वह सिंह एक देव पुरुष के रूप में बदल गया और बोला, मेरा नाम चित्रांगद है। मैं विद्याधर हूँ और यह मेरी मनोवती नाम की लड़की है। एक बार मैं गंगा जी के बीच में जा रहा था तो मेरी माला गिर पड़ी और वह नारद जी की पीठ पर जा लगी। वे क्रोध में भर उठे और श्राप दिया, तू सिंह होगा और अपनी लड़की को पीठ पर इधर उधर घुमाए फिरेगा। जब उसका विवाह हो जाएगा तब तू फिर से विद्याधर बन जाएगा। यह कहकर चित्रांगद आकाश में उड़ गया। मैं मनोवती के साथ आनंद से रहने लगा। पुलिंदक को राजा ने बनकर राजा बना दिया। समय पर मेरे एक पुत्र हुआ। उसका नाम हिरण्यगर्भ रखा गया।
मेरे पुत्र हो जाने के बाद मेरे पिता जीवन के अंतिम दिन बिताने के लिए गंगा के किनारे चले गए। इसी तरह जब मेरा पुत्र भी समर्थ हो गया, तब घर बार उसको सौंपकर मैं अपनी पत्नी के साथ कलिंजर नामक पहाड़ पर चला गया। पुलिंदक भी मेरे साथ था। उस समय मुझे शिव से प्राप्त श्राप का स्मरण हो आया। मैंने पुलिंदक और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया और इस शरीर को त्याग देने की बात सोची। शरीर त्यागने से पहले मैंने शिव से प्रार्थना की कि मुझे अगले जन्म ये ही दोनों मित्र और पत्नी के रूप में प्राप्त हो तथा इस जन्म की कहानी याद रहे। अंत में पुलिंदक और मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ अपने जीवन का अंत कर लिया। यह कथा सुनाकर जीमूतवाहन ने कहा, मैं वही वासुदत्त हूँ और तुम पुलिंदक हो, और जो मित्रा वसु के रूप में उत्पन्न हुई है तुम्हारी बहन मेरी पूर्व जन्म की पत्नी मनोवती है। इसके साथ मेरा विवाह होना उचित ही है। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओके, बाय। अपना ख्याल रखिएगा।